चुनावों के दौरान मुफ्त रेवड़ियों की घोषणा के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नीति आयोग, फाइनेंस कमीशन, भारत सरकार, विपक्षी दलों, रिजर्व बैंक और सभी हितधारकों से मुफ्त घोषणाओं के लाभ हानि पर संयुक्त सुझाव मांगा। कोर्ट ने कहा कि इन मुफ्त रेवड़ियों का अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ता है। साथ ही केंद्र सरकार ने राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त की रेवड़ियों पर रोक की मांग वाली याचिका का सुप्रीम कोर्ट में सैद्धांतिक तौर पर समर्थन किया। सोमवार को लोकसभा और मंगलवार को राज्यसभा में महंगाई पर करीब 6 घंटे की लगातार चर्चा हुई। दोनों सदनों में बहस के दौरान विपक्ष ने सरकार को बढ़ती महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहराया। चर्चा के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस चर्चा का जवाब दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण ही कोविड और मंदी के बावजूद भारत अच्छी हालत में बना हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि वैश्विक मंदी के इस दौर में जहां कई देश मंदी की चपेट में आ चुके हैं और कई देश मंदी की चपेट में आने वाले हैं, वहां भारत इस मंदी की पहुंच से काफी दूर है। रुपए के लगातार गिरने पर वित्त मंत्री ने कहा कि रुपया अपेक्षाकृत काफी स्वस्थ और अच्छी हालत में है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ और हर घर तिरंगा अभियान को लेकर देश में तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस दौरान आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए देश भर से कई राज्यों के स्थानीय लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। स्थानीय लोगों के अलावा विभिन्न सरकारी विभाग भी इसमें शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में 3 अगस्त को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने केंद्रीय मंत्रियों प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल के साथ लाल किले से सांसदों की तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली का समापन विजय चौक पर हुआ। चीन की गीदड़ भभकी के बीच अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच गईं। ताइवान में पेलोसी ने देश की संसद को संबोधित किया। इस दौरान उनके निशाने पर चीन रहा। पेलोसी ने कहा कि दुनिया में लोकतंत्र और निरंकुशता के बीच संघर्ष है। जैसा कि चीन समर्थन हासिल करने के लिए अपनी सॉफ्ट पावर का उपयोग करता है, हमें ताइवान के बारे में, उसकी तकनीकी प्रगति के बारे में बात करनी होगी और लोगों को ताइवान को अधिक लोकतांत्रिक बनाने का साहस दिखाना होगा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को देश भर में डिजिटल हेल्थ केयर इकोसिस्टम को मजबूत करने में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के प्रगति की सराहना की। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अब तक 23.08 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता नंबर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का उद्देश्य देश के एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का समर्थन करने के लिए आवश्यक रीढ़ की हड्डी का विकसित करना है। यह डिजिटल राजमार्गों के माध्यम से हेल्थ केयर पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न हितधारकों के बीच मौजूदा अंतर को पाटेगा। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने जहांगीरपुरी हिंसा मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सावर मलिक उर्फ अकबर उर्फ कालिया के रूप में हुई, जो हिंसा के तुरंत बाद फरार हो गया था। बाद में उसे एक स्थानीय अदालत ने भगोड़ा घोषित करते हुए उस पर 25,000 रुपए का नगद इनाम भी घोषित किया था। बता दें कि 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान सांप्रदायिक झड़पें हुई थी, जिसमें 8 पुलिसकर्मियों सहित 9 लोग घायल हुए थे। पुलिस ने अब तक इस मामले में 35 वयस्कों और 3 किशोरों को गिरफ्तार किया है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा की है। बसपा प्रमुख ने कहा कि वह एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को अपना समर्थन देंगी। मायावती ने ट्वीट कर इसकी औपचारिक घोषणा कर दी है। मायावती ने कहा कि व्यापक जनहित व अपनी मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए बसपा ने ये निर्णय लिया है। बसपा प्रमुख के इस बयान के बाद से विपक्षी खेमे में हलचल बढ़ गई है। गौरतलब है कि बसपा ने राष्ट्रपति चुनाव में भी एनडीए समर्थित उम्मीदवार को ही समर्थन दिया था। उत्तर प्रदेश के अयोध्या को 700 करोड़ रुपए के विकास की परियोजनाओं से संवारा जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अयोध्या में सड़कों और दुकानदारों के लिए एक बड़ा काम करने जा रही है। अयोध्या का विकास काशी की तर्ज पर किया जाएगा। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से काशी कॉरिडोर पूरे विश्व में आकर्षण का केंद्र बना है, अब कुछ उसी तर्ज पर राम की नगरी का भी विकास किया जाएगा। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से बौखलाया चीन एक तरफ ताइवान को घेरने के लिए एक बड़ा सैन्य अभ्यास कर रहा है, वहीं प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना युद्धाभ्यास रिमपैक चल रहा है। अमेरिका सहित 26 देशों की नौसेनाएं रिमपैक में हिस्सा ले रही हैं। खास बात यह है कि भारत की नौसेना और स्पेशल फोर्सेज भी इस युद्धाभ्यास में शिरकत कर रही है।
पुरातत्वविदों ने मिस्र की राजधानी काहिरा के दक्षिण में 4500 साल पुराने एक सूर्य मंदिर की खोज की है। यह सूर्य मंदिर अबू सीर में राजा नुसेरे के मंदिर के नीचे मिला है। मिस्र के पुरावशेष और पर्यटन मंत्रालय ने इस नई खोज के बारे में जानकारी दी। यह सूर्य मंदिर मिट्टी से बना हुआ है, जो मिस्र के 5वें राजवंश के खो चुके सूर्य मंदिरों में से एक है। बता दें कि 2465 से 2323 ईसा पूर्व तक मिस्र में 5वें राजवंश का शासन था। पुरातत्वविदों ने सबसे पहले सूर्य मंदिर को 19वीं शताब्दी में खोजा था। बताया जाता है कि मिस्र में इस तरह 6 या 7 मंदिर थे। इनमें से अभी तक सिर्फ 2 को खोजा गया है।